Okay. We have with us the Chief Referee of the Yonex Sunrise Gujarat State Badminton Championship 2025, मिस्टर निकुंज परमार। सर, आज तीसरा दिन है, फाइनल डे है टूर्नामेंट का। ये टूर्नामेंट कैसा जा रहा है? इस टूर्नामेंट के बारे में थोड़ा डिटेल बताइए। योनेक्स सनराइज बैडमिंटन गुजरात स्टेट अंडर 19 बॉयज़ गर्ल्स चैम्पियनशिप जो ONGC कैंपस के अंदर सूरत में ऑर्गेनाइज हो रहा है, वो बहुत ही बेहतरीन टूर्नामेंट अभी हो रहा है। यहाँ पे 3 दिन का टूर्नामेंट था, उसमें 80 प्लेयर्स ने पार्टिसिपेट किया है, जो 5 इवेंट में डिवाइड होता है: बॉयज सिंगल्स, बॉयज डबल्स, गर्ल्स डबल्स एंड मिक्स डबल्स। सो आज फाइनल डे है, तो मॉर्निंग में सेमीफाइनल्स रहेगा और आफ्टरनून 2 बजे के बाद फाइनल्स रहेगा। तो उसमें गुजरात के टॉप 19 के प्लेयर्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं, और इसमें से ये टूर्नामेंट के पहले और 3 टूर्नामेंट अंडर 19 की हुई थी, तो ये फाइनल टूर्नामेंट है। इसमें फाइनल टूर्नामेंट्स में जो टॉप प्लेयर आएंगे वो गुजरात की टीम से नेशनल में रिप्रेजेंट करेंगे। अच्छा, कितने बॉयज़ और कितने गर्ल्स ने पार्टिसिपेट किया इस टूर्नामेंट में? इस टूर्नामेंट में 47 बॉयज़ ने पार्टिसिपेट किया है और 35 गर्ल्स ने पार्टिसिपेट किया और है। मोस्टली कौन कौन से सिटीज़ से आए हैं प्लेयर्स खेलने के लिए? इस टूर्नामेंट में गुजरात के मेजर सिटीज़ है अहमदाबाद, सूरत, वडोदरा, राजकोट, आणंद, મહેસાણા, नवसारी, वलसाड़ और भावनगर से सारे प्लेयर टूर्नामेंट खेलने के लिए आए हैं। ओके सर, और ये अभी 2025 ख़त्म हो रहा है, तो ये साल कैसा रहा गुजरात बैडमिंटन के लिए? हाँ, ये साल गुजरात बैडमिंटन के लिए अच्छा ही है ऑलमोस्ट में, क्योंकि अभी लास्ट में रिसेंटली 1 महीने पहले वेस्ट जोन टूर्नामेंट एसोसिएशन का होता है, उसमें हमारी ओपन टीम में गर्ल्स ने गोल्ड मेडल जीता था, और इंडिविजुअल में भी गर्ल्स अंडर 19 गर्ल्स में ऐशानी तिवारी ने गोल्ड मेडल जीता है, और ओपन कैटेगरी में बॉयज़ में अदीप गुप्ता ने गोल्ड मेडल जीता है। ओके, और लास्टली सर, इस साल में अभी आगे कोई टूर्नामेंट्स होनी बाकी है गुजरात की? नहीं है, अभी कोई टूर्नामेंट्स इस साल का स्टेट टूर्नामेंट्स, रैंकिंग टूर्नामेंट्स अभी ये लास्ट, इसके बाद एक टूर्नामेंट है सर, ओपन टूर्नामेंट है, ओपन सीनियर। उसके बाद बहुत सालों के बाद मिनी नेशनल जो अंडर 11 कहलाता है, वो बड़ौदा में दिसंबर में बड़ौदा में होने वाला है। वेरी गुड, मिनी नेशनल। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। Okay sir, ready? Okay. On the occasion of Yonex Sunrise Gujarat State Badminton Championship 2025, हमारे साथ मिस्टर AK मिश्रा है। RK मिश्रा है। हमारे साथ मिस्टर RK मिश्रा है, और इनकी लिस्ट इतनी लंबी है इंट्रोडक्शन की कि यूपी हॉकी टीम के कैप्टन से लेके ओलंपिक बार्सिलोना 1992 के प्लेयर रह चुके हैं, और इनके अचीवमेंट्स की लिस्ट बहुत लंबी है। तो सर, करंटली सर HR मैनेजर चीफ मैनेजर ऑफ ONGC HR डिपार्टमेंट है, और स्पोर्ट्स इंचार्ज है पूरे ONGC के। तो सर, ये टूर्नामेंट का पूरा जो ऑर्गेनाइजिंग इनके अंडर में था, तो सर ये कैसा रहा टूर्नामेंट पूरा? पहले मैं अपने बारे में बताता हूँ। मेरा नाम RK मिश्रा है, मैं फॉर्मर इंटरनेशनल हॉकी प्लेयर हूँ। हाँ। और मैं चीफ कोच भी रहा हूँ इंडियन जूनियर हॉकी टीम का, और मैंने 10 साल नेशनल्स पार्टिसिपेट किया है हॉकी में, और मैं कैप्टनशिप मैंने की है 5 साल, और मैं इंटरनेशनल लेवल पे काफ़ी सारे मैचेस में इंडिया के लिए खेल चुका हूँ। बार्सिलोना ओलंपिक्स में भी मैं 1992 में मैं इंडियन टीम का हिस्सा था एज ए फर्स्ट स्टैंड बाई। और प्रेजेंटली आई एम वर्किंग इन ONGC हजीरा प्लांट एज ए चीफ मैनेजर HR, और मैं इंचार्ज स्पोर्ट्स भी हूँ यहाँ पर। तो ये जो टूर्नामेंट आज हम लोग यहाँ पर फाइनल था, ये हम लोगों ने ऑर्गेनाइज़ किया है ONGC कैंपस के अंदर। इसके लिए जो गुजरात बैडमिंटन एसोसिएशन के जो प्रेसिडेंट है मिस्टर राहुल सर, वो हमारे पास आए थे। उन्होंने बोला कि सर ये टूर्नामेंट करना है, तो हमारे जो एक्सिक्यूटिव डायरेक्टर हमारे प्लांट मैनेजर साहब है मिस्टर चंद्रशेखर सर, उन्होंने सहर्ष से इसको स्वीकार किया कि बड़ी अच्छी बात है, और कि भाई हमारे कैंपस के अंदर इतना स्टेट लेवल का इतना अच्छा टूर्नामेंट होगा, अच्छे प्लेयर खेलने आएंगे।
और हमारे साथ भी बहुत अच्छे बैडमिंटन प्लेयर भी हैं, बहुत अच्छे स्पोर्ट्समैन हैं, बहुत ही पॉजिटिव आदमी हैं। उन्होंने बिना कुछ सोचे उन्होंने बिल्कुल हाँ किया और इसी वजह से ये टूर्नामेंट हमारा सक्सेसफुली कंप्लीट हो पाया है यहाँ पर आज। और ये टूर्नामेंट में अंडर 19 बॉयज़ एंड गर्ल्स के करीब अराउंड 100 बच्चों ने पार्टिसिपेट किया और काफ़ी इंथुसियास्ट से काफ़ी बच्चों सभी बच्चों ने पार्टिसिपेट किया, खेले इसमें, जिसमें जो बच्चे जीते हैं उनको मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाइयाँ हैं और जो बच्चे नहीं जीत पाए हैं उनके लिए ऑल द वेरी बेस्ट है आगे फ्यूचर के लिए कि आगे और अच्छा खेले, प्रैक्टिस करें और जीते उस टूर्नामेंट को। सर ONGC की क्या हिस्ट्री रही है बैडमिंटन के लिए? सर ONGC में स्पोर्ट्स का कल्चर ऐसा है कि ONGC में जो भी इंटरनेशनल लेवल के प्लेयर होते हैं और एज कैटेगरी में वो फॉल करते हैं, जैसे मतलब बिलो 20 या 21 तक होते हैं और जो इंटरनेशनल लेवल पे खेल रहे होते हैं उनको ONGC डायरेक्ट रिक्रूट करता है ONGC में अंडर स्पोर्ट्स कोटा। ग्रेट। फिर वो ONGC के लिए जब तक वो खेल रहे हैं, एक्टिव रहते हैं, वो उनको हम लोग वो पार्टिसिपेट करते हैं, मतलब ONGC को रिप्रेजेंट करते हैं, कहीं भी टूर्नामेंट खेलते हैं और इंडिया के लिए रिप्रेजेंट करते हैं और उसी में उनकी ग्रोथ होती है आगे। जब तक वो एक्टिवली खेलते रहते हैं तो उसी में उनकी आगे ग्रोथ होती है एज़ पर जो ONGC के रूल्स रेगुलेशंस है, गाइडलाइंस है, उनमें उनके प्रमोशन भी होते रहते हैं, उनके अवार्ड भी मिलते हैं, कैश अवार्ड दिए जाते हैं, उनको मतलब उनके अचीवमेंट पे उनको प्रमोशंस भी दिए जाते हैं। तो और हमारे पास बैडमिंटन के काफ़ी अच्छे प्लेयर हैं, जैसे आप जानते होंगे HS प्रणय टॉप प्लेयर है इंडिया का, हमारे पास अश्विनी पोनप्पा है, साई प्रणीत है, हमारे पास अभी हमारे पास स्कॉलरशिप पे सात्विक साईराज भी रहे हैं, अस्मिता चालिया भी हमारे पास रही हैं। तो ऐसे बहुत सारे इंटरनेशनल प्लेयर हैं जो हमारे पास हैं और है भी है। कुछ लोग डिकेटराइज हो गए हैं, वो अपने सेपरेट सेंटर में काम कर रहे हैं। तो बैडमिंटन के काफ़ी अच्छी हिस्ट्री है ONGC की। मैं खुद भी हॉकी जब मेरी थोड़ा छूटी तो मैंने बैडमिंटन स्टार्ट किया और बैडमिंटन में आज की तारीख में मैं पिछले 6 साल से मतलब फर्स्ट रैंक पे हूँ मैं अंडर अबव 45 कैटेगरी में। राइट। तो अभी तक मतलब अनबीटेबल वो मेरा जो हॉकी का मेरा स्टेमिना था वो उसमें काम आया काफ़ी और खेलते खेलते टेक्निक तो आई जाती है, तो मैं उसमें एक्सेल कर रहा हूँ और अपने ONGC हाजिरा का नाम और अपने एम्प्लॉयज़ का नाम रोशन कर रहा हूँ। अच्छा, ONGC और कौन से स्पोर्ट्स को प्रमोट करता है? ONGC सभी स्पोर्ट्स को प्रमोट करती है। ONGC में क्रिकेट है, फुटबॉल है, बास्केटबॉल, वॉलीबॉल, कबड्डी है और चेस है, कैरम है, हॉकी तो है ही हमारी। तो हर गेम में जो भी टॉप लेवल प्लेयर होते हैं इंडिया के वो सब हम लोग रिक्रूट करते हैं। हमारे पास विराट कोहली जैसे है वो भी हमारे ONGC में जॉब करते हैं, ईशांत शर्मा है, सहवाग भी हमारे यहाँ थे और बास्केटबॉल में भी सारे इंटरनेशनल प्लेयर जितने भी है मैक्सिमम मतलब इंडिया के जो 60% जो प्लेयर टॉप लेवल के वो हमारे पास है। और हम लोग हमेशा जो एक PSU टूर्नामेंट होता है हमारा ये PSU का, उसमें हम लोग चैंपियन रहते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर सर गिविंग योर टाइम फॉर अस। थैंक यू सो मच, आपका भी धन्यवाद, आपने मुझे यहाँ बुलाया। तो मैं अपने बैडमिंटन वर्ल्ड चैनल का नाम, हाँ बैडमिंटन चैनल पे बुलाया आपने और मैं मेरी तरफ से, मेरी मैनेजमेंट की तरफ से, हमारे ED प्लान में चंद्रशेखर साहब की तरफ से आप सबको धन्यवाद कहता हूँ कि आप लोगों ने टूर्नामेंट यहाँ पर कराया और हम सहयोग दिया। थैंक यू। On the occasion of UNEX Sunrise Gujarat State Badminton Championship 2025 for under 19 boys and girls, we have with us the Secretary of Surat District Badminton Association and Joint Secretary of Gujarat State Badminton Association, Mr. शंकर चौहान। सर कैसा रहा टूर्नामेंट सर? ये बहुत बढ़िया था, ये इस सीज़न का लास्ट टूर्नामेंटों में से है, फिर भी अच्छा क्राउड था और जो टूर्नामेंट हुआ उसके अंदर जो फाइटिंग स्पिरिट होती है वो भी बहुत अच्छे लेवल की और गेम का क्लास जो था वो काफ़ी अच्छा था। सर अभी सूरत डिस्ट्रिक्ट बैडमिंटन एसोसिएशन बहुत एक्टिवली टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज कर रही है। आई थिंक ये तीसरी चौथी टूर्नामेंट है स्टेट लेवल की जो डिस्ट्रिक्ट एसोसिएशन ऑर्गेनाइज कर रही है। ये हमने डिस्ट्रिक्ट में स्टेट की 5 टूर्नामेंट इस साल करने का प्लानिंग किया था। वेरी गुड। बारिश की वजह से एक टूर्नामेंट हमको कैंसिल करना पड़ा, पोस्टपोन हुआ। बाकी की 4 टूर्नामेंटें हमने की है, चौथी टूर्नामेंट इसके बाद एक जो है दिसंबर में वो वेटरन की कराने वाले। तो हम समझ लो कि पूरी डिस्ट्रिक्ट हमारे गुजरात के अंदर 22 डिस्ट्रिक्ट एक्टिव है, उसमें से हम 15 या 16 टूर्नामेंट पूरी गुजरात की होती है स्टेट लेवल की, जिसमें से 5 टूर्नामेंट हमने करवाई है यहाँ पे सूरत में। तो हम लास्ट 8 to 10 ईयर्स से हम लोग काफ़ी जो है बैडमिंटन को यहाँ की डिस्ट्रिक्ट जैसे रावल साहब है तो वो उनका भी सपोर्ट रहता है, उनके सपोर्ट से हम लोग ये कराने की ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करते हैं कि ज़्यादा टूर्नामेंट यहाँ पे हो। सूरत डिस्ट्रिक्ट बैडमिंटन एसोसिएशन ने अभी सूरत के कुछ स्टार प्लेयर्स को इस टूर्नामेंट में भी अलग से बुला के फेलिसिटेट किया है। yes. तो इसके बारे में थोड़ा लास्ट 2-3 साल से जो यहाँ पे एक मनीष पाहुजा करके एकेडमी चला रहे हैं
एज ए वो कोच काफ़ी मतलब प्रॉमिसिंग है और काफ़ी अच्छा बच्चों को तैयार कर रहे हैं। उनकी एकेडमी से एटलीस्ट 7 से 8 बच्चे जो है नेशनल के ऊपर और Very- परफॉर्मेंस कर रहे हैं और मतलब मेडल वाले परफॉर्मेंस है। गोल्ड तक 2-3 प्लेयरों ने लाया है, सिल्वर और ब्रॉन्ज तो सभी प्लेयरों ने लाया हुआ है। तो नेशनल लेवल पे जो इतना अभी जो रेको बन रहा है तो पहले इतना डोमिनेटिंग नहीं था जो अभी बन रहा है। और हमने और भी कोचेस को इस तरह से अपग्रेड करना चाहते हैं और उनसे हम मीटिंग कंटिन्यूसली कर रहे हैं कि भाई हमको आने वाले समय में हर एक कोचिंग कैंप से हमको 3-3 4-4 लड़के जो नेशनल को रिप्रेजेंट करते हो इस तरह से हमें चाहिए। ओके, एज ए एसोसिएशन अभी आप करंटली जब टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज वगैरह करते हैं तो उसमें क्या क्या इश्यूज या प्रॉब्लम्स आप अभी फेस कर रहे हैं? ये सब स्मूथली होता है? नहीं, हमारे यहाँ पे क्योंकि हम काफ़ी टाइम से करते आ रहे हैं तो हमारे लिए तो ये काफ़ी ईजी है। और पहले क्या है हम स्पोर्ट्स क्लब में वगैरह हम लोग करवाते थे, अभी प्राइवेट सेक्टर्स को भी इसके अंदर इन्वॉल्व कर रहे हैं ताकि सेक्टर्स का भी वो मोटिव बना रहे कि भाई हम स्पोर्ट्स को एनकरेज कर रहे हैं और हमारे लोगों के लिए भी एक सेंटर वहाँ से मिलता है, फाइनेंशियली सपोर्ट मिलता है और उनके जो मैनेजमेंट का जो है उसका भी साथ मिलता है तो वो हमारे लिए और थोड़ा इजी होता है। तो हम जैसे बड़ी कंपनियां हैं, क्रिप्टो है, ONGC है और इस तरह के कंपनियों को भी हम कोऑर्डिनेट करके आगे का काम हम कर रहे हैं। अच्छा, और कोई प्रॉब्लम्स आप फेस कर रहे हैं? नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं, हमें स्मूथली सारी चीज़ें वैसे भी सूरत का पब्लिक काफ़ी कोऑपरेटिव होता है तो वो हर एक टूर्नामेंट में हमें जहाँ भी कम करते हैं हमें सपोर्ट मिलता है। अभी कोई प्रॉब्लम्स शटल्स के वगैरह कुछ प्रॉब्लम्स क्रंच चल रहा है कि? शटल्स का डेफिनेटली अभी थोड़ा सा है प्रॉब्लम्स, लेकिन वो तो देखो ये रियल फेदर्स आते हैं तो फेदर्स अभी बनने से थोड़े से कम हो चुके हैं वहाँ पे, या चाइना या जापान से आते हैं। तो अभी हम उनसे बात भी कर रहे हैं, आने वाले थोड़े समय के लिए क्राइसिस है और थोड़े समय के बाद ये स्मूथ हो जाएगा। तो अभी नेक्स्ट क्या क्या प्रोग्राम्स है एसोसिएशन के? नेक्स्ट में अभी हम लोग सोच रहे हैं कि इंडिया लेवल के कोच बुला के सूरत के अंदर कैंप करेंगे 15 दिन का 30 दिन का, जो यहाँ पे जितने भी कोचेस हैं उनको बुलाएंगे, कोच को भी एज बेसिक ट्रेनिंग वो देंगे और उनके बच्चों को भी हम कैंप रखेंगे जिसका पूरा जो है एडवांटेज उनको मिले और हम कोच लोगों को भी अपग्रेड करने के लिए उनसे सीखें और अपने आप को अपग्रेड करें। और हम सूरत में अभी बैडमिंटन को चाहते हैं कि स्टेट लेवल की जगह नेशनल लेवल का फोकस करके सारे बच्चों को रेडी करें। ग्रेट सर, वो हमारा मोटिव है। थैंक यू वेरी मच फॉर गिविंग योर टाइम सर। थैंक यू सो मच। मैं बोलता हूँ स्टार्ट। Okay, on the occasion of Yonex Sunrise Gujarat State Badminton Championship 2025, we have with us Mr. A.K. Rawal, the President of Gujarat State Badminton Association and the President of Surat District Badminton Association. सर, ये आई थिंक अभी साल का अंत आ रहा है, साल का एंड आ रहा है, पूरे साल भर के सारा कैसा परफॉर्मेंस रहा अपने एसोसिएशन का, क्या इवेंट्स ऑर्गेनाइज किए बताइए। जहाँ तक गुजरात का सवाल है तो हम हर एक कैटेगरी में 11 से लेके 11, 13, 15 तो हर कैटेगरी में कम से कम हम ये कोशिश करते हैं कि हर एक टूर्नामेंट में 4 टूर्नामेंट हो कम से कम। पहले 11 का एक ही होता था, अभी हमने स्टार्ट किया 3 11 हो रही है। तो वेटरन में एक ही होता था, अभी हमने इस साल से 2 इवेंट करना शुरू कर दिया है। और ये भी सोचा है, हमने प्रपोजल रख दिया है, मैंने एग्जीक्यूटिव कमेटी में आएगा, पास हो जाएगा तो अपने हिसाब से ये इम्प्लीमेंट होगा और इम्प्लीमेंट शायद होगा तो पूरे इंडिया में ये गुजरात बैडमिंटन एसोसिएशन पहला होगा जो वेटरन वालों को कैश प्राइज देंगे। ओके, कैश प्राइज अब तक वेटरन में नेशनल में एक विनर को देते हैं। इसके अलावा जो स्टेट लेवल के टूर्नामेंट होते हैं या रैंकिंग होती है उसमें कोई कभी कभी एक आध कैटेगरी में प्राइज देते हैं, लेकिन हमने प्रपोजल रखा है अभी। अब नेक्स्ट एग्जीक्यूटिव में आएगा तो ये पहला स्टेट होगा इंडिया में राइट, जो वेटरन वालों को हर एक कैटेगरी में कैश प्राइज देंगे कंपनी के साथ। और रूल्स ऐसा है कि जब 6 अगर एंट्री नहीं होती तो उसमें इसको विनर रनर सब डिक्लेयर करते हैं नेशनल पार्टिसिपेट के लिए, लेकिन ट्रॉफी कहीं नहीं देते। इस साल से हम ये इंट्रोड्यूस कर रहे हैं कि अगर 3 खिलाड़ी हैं, 2 है तो भी इसको ट्रॉफी देंगे 1-2, क्योंकि 1 और 2 खेलने तो जाने वाले हैं। तो कुछ नया हम इंट्रोड्यूस करना जा रहे हैं और वो BI के रूल्स के बावजूद बाहर का नहीं है और BWF के बाहर का भी नहीं है। जो इसका सूट होता है वही करते हैं और जो कोई वही नहीं है उसका इंट्रोड्यूस करते हैं।
क्योंकि स्टेट लेवल में आप कुछ भी कर सकते हो, लेकिन इनके रूल्स रेगुलेशन थोड़ा आना चाहिए। तो हम ये कर रहे हैं, और कोशिश ये होती है कि पहले पूरे साल में 3, 4, 5 टूर्नामेंट होती थी। अब हमारी कोशिश है कि 20-25 टूर्नामेंट हो। आज 17-18 टूर्नामेंट तो हम कर ही रहे हैं। उसमें एवरी ईयर आप कैलेंडर देखोगे तो 4 से 5 टूर्नामेंट तो अकेला सूरत डिस्ट्रिक्ट जो है वो स्टेट की टूर्नामेंट करते हैं। और ये हमें इसलिए करते हैं कि लड़कों को ज़्यादा से ज़्यादा प्रोत्साहित मिले, लड़कों को ज़्यादा से ज़्यादा इंस्पायरेशन मिले। इसीलिए 11 का टूर्नामेंट हमने सबसे पहले 2 कराए, 3 कराए। तो ये कोशिश हमारी चल रही है कि जहाँ तक इतने अच्छे अप्रोक्सीमेटली कितने प्लेयर्स हैं सर गुजरात में जो एक्टिवली बैडमिंटन खेल रहे हैं? सब ये तो नंबर कहना बड़ा मुश्किल होगा, थोड़ा क्योंकि अभी कह नहीं सकते। जैसे ये लास्ट टूर्नामेंट थी तो उसमें एंट्री कम थी समझो, लेकिन जो आए वो क्रीम थे, क्योंकि जिनको सिलेक्शन का वो था कि पॉसिबिलिटी थी वो ही आए। वो जो क्वालिफाइड वाले तो आएंगे नहीं, क्योंकि इनको पता है कि क्वालिफाई करने से लास्ट टूर्नामेंट तो नेशनल सिलेक्शन नहीं होता है। तो कोशिश हमारी रहती है, लेकिन जब फर्स्ट सेकंड टूर्नामेंट करते हैं उसमें प्रोबेबली 300-400 लड़के लड़कियां होती हैं, सब मिला के मिक्स डबल्स। और गुजरात के कुछ प्लेयर्स जो प्रॉमिसिंग प्लेयर्स है जो नेशनल्स और इंटरनेशनल खेल रहे हैं, ऐसे कितने हैं? हाँ, गुजरात से बहुत ऐसे प्लेयर हैं जो इंडिया के टॉप प्लेयरों को चैलेंज कर रहे हैं। जैसे मैंने विमेंस कैटेगरी में बताऊं तो हमारे पास है तस्नीम मीर है, एक आदित्य राव करके है, एक श्रेया लेले है। उसके अलावा जूनियर में एक अनेरी कोटक करके है, एक काव्या मिरल करके है। ये जो लड़कियां हैं किसी भी टाइम इंडिया की किसी भी लड़की को एक्सटेंड कर सकती है। जैसे उन्नति हुडा है, परव है, वो जो टॉप में चल रही, इन सब लड़कियों को हमारी इन लड़कियों ने मारा है इंटर स्टेट में, नेशनल में। तो ये कह नहीं सकते कि इसको कब मारेंगे। तो उन्नति ने तो अभी एक रैंकिंग टूर्नामेंट में भी सिद्धू को मार दिया था, जो हरियाणा की। तो ये कह नहीं सकते कौन किसी को मार देगा, सब इक्वल में चल रहे। लेकिन गुजराती प्रदेशी देखो, हमारे विवन शाह करके एक लड़का जो चौकसी देखा, वो रैंकिंग टूर्नामेंट होती है तो पूरे इंडिया में मेडल जीतना, गोल्ड मेडल लाना इज नॉट इजी थिंग। इंडिया लेवल में स्टेट में लाना मुश्किल है, तो वहाँ तो बहुत तो 3-4 मेडल लेके आए विवन शाह अंडर 13 में। ये देखो, ये चौकसी जो है इज अंडर 17 और 19 का टाइटल जीत रहा है। तो हमारे लड़के जो हैं गुजरात के, और लड़के बाहर के भी, वो भी अच्छा कर रहे हैं सब कुछ, ये जैसे मैंने बताया। और नेक्स्ट प्रोग्राम्स क्या है सर एसोसिएशन के अगले? अभी नेक्स्ट प्रोग्राम में इसी साल में तो हमारे 2 वेटरन टूर्नामेंट होने वाली है। एक हम सूरत में करेंगे फरवरी में, और 10-15 दिन के बाद एक और टूर्नामेंट होगी जो अहमदाबाद में होगा, और 7/1 क्लब जो है वही होगा। तो ये हमारी कोशिश रहती है। दूसरा कोशिश हमारा ये रहता है, पर्टिकुलर हमारा रहता है, मैं गुजरात में भी ट्राई करता हूँ कि जो पब्लिक सेक्टर है वो इसी में इन्वॉल्व हुए, क्योंकि अपने डिस्ट्रिक्ट लेवल की ताकत पे पैसे इकट्ठे करके बड़ी टूर्नामेंट करना जरा मुश्किल सा लग रहा है, हर एक को लगता है। तो कई डिस्ट्रिक्ट ऐसे हैं जो पब्लिक सेक्टर को ढूंढते हैं, जैसे गांधीनगर है तो इसको कलोर में सब टूर्नामेंट है, इसको कलोर वाले पूरी फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं। तो इट इज़ वेरी इजी व्हेन पब्लिक सेक्टर ज्वाइन विथ यू, इट इज़ वेरी इजी टू कंडक्ट नेशनल स्टेट लेवल टूर्नामेंट। तो हमारी ये पहले ये नहीं होता था, तो हमने कोशिश की, तो वही जैसे हमारे साथ अभी आई, और हमें ऐसा लगता है कि वो चलेगी जब तक जहाँ तक है। तो क्रिप्को के हमने हमारे साथ रखा है अभी, GNFC चल रही है हमारे साथ, वो कंडला पोर्ट भी हमारे साथ चल रहा है, अतुल क्लब जो है चल रही। तो पब्लिक सेक्टर को कोशिश करती ज़्यादा से ज़्यादा हमारे साथ, क्योंकि इनके पास मनी पावर और मैन पावर सब कुछ रहता है। तो ये हमारी कोशिश है कि हम इसकी कोशिश करें। थैंक यू वेरी मच फॉर गिविंग योर टाइम सर, थैंक यू।